डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन की थी, आज हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए माय डियर फ्रेंड्स। PO4 3-, इसमें 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इन सब में 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड यूज ले सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और सबसे एंड में जो मेथड मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं PO4 3- का। देखिए PO4 3- की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम फास्फोरस से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें से 3 पर नेगेटिव चार्ज होता है और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से फास्फोरस से जुड़ा हुआ होता है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, फास्फोरस, PO4 3- में। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए रेजोनेंस की जानकारी होनी चाहिए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बनाना आना चाहिए। ये देखिए, ये केमिकल स्ट्रक्चर है PO4 3- की। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर से ड्रा कर देता हूँ इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को। ये P डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव और यहाँ पर O पर नेगेटिव। अब देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और पाई बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये ऐसे। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हमने कर लिया। अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये फास्फोरस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका कर लिया, इसका कर लिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ये देखिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो जाएंगे और ये फॉर्मेशन हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज और ये O पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर PO4 3- की बनती है। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में कितने बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर हमको मालूम होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हो गए, 5, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 1 2 3 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.25। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने PO4 3- एग्जाम्पल्स के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जो कि कितना आया, 1.25। ये अपना फर्स्ट मेथड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा, और सबसे एंड में आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ClO4-। ClO4- की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए इससे 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, 3 तो डबल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये Cl, ये डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और क्लोरीन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड तो पहले से है ही। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन से हमने कर लिया रिपेल, अब इससे कर लेते हैं। ये देखिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, और ये क्लोरीन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से है ही, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है पहले से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब हमने इस ऑक्सीजन को यूज लेके देख लिया, ठीक है, इस ऑक्सीजन को ले लिया, इस ऑक्सीजन को ले लिया, अब लेते हैं नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को। ये देखिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरह की ये ClO4 माइनस की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। और रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 7/4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.75। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.75। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना सीखा। अब हम विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं SO4 2-, ठीक है। अब इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम एक और चीज़ काउंट कर करके विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम नंबर ऑफ साइड एटम्स कैलकुलेट कर लें तो हम विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। वो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, साइड एटम सल्फर से कितने जुड़े हुए हैं, 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं ना, तो साइड एटम्स की संख्या कितनी हो गई, 4 SO4 2- में। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड प्रेजेंट, SO4 2- की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं जिनमें 2 पर तो नेगेटिव चार्ज है और 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसमें रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 आ गया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं CO3 2-, ये देखिए CO3 2-, इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, इसमें साइड एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना कार्बन से, तो साइड एटम कितने हो गए, 3, ठीक है। और रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने होंगे उसके लिए इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो CO3 2- में 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, ठीक है, जिसमें से 2 पर तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और 1 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें टोटल रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4/3, तो ये आ जाएगा 1.33, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1.33। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया CO3 2- का। अब मैंने आपको 2 तरीकों से तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया। अब एक मैं आपको सुपर ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको अगर केमिकल स्ट्रक्चर भी नहीं आती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की केमिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं आती है, फिर भी आप बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए क्या है सुपर ट्रिक। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ MnO4-। ये देखिए MnO4-, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है तो क्या है सुपर ट्रिक, क्या है वो देखिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जो इस पर चार्ज है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव हो, जो भी चार्ज है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज को लिख लेंगे। इस पर जैसे -1 है चार्ज तो 1 लिख लिया, ठीक है।
अब साइड एटम जितने जुड़े हुए हैं, मैंगनीज से साइड एटम कितने जुड़े हुए हैं 4, तो 1/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब इस 0.25 को 2 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.75। तो MnO4 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.75। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, बॉन्ड ऑर्डर ये नहीं होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसको 2 में से माइनस करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब देखिए यहाँ पे ना तो मैंने MnO4 माइनस की केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, ना ही कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, सीधे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे CaRO4 2-। इसको देखिए, इस सुपर ट्रिक से इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले चार्ज लिया मैंने, इस पर 2- नेगेटिव चार्ज है तो 2, और साइड एटम कितने हैं 4, तो 2/4 ये हो गया 0.5। ठीक है, अब 2 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO2-। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। इस पे -1 चार्ज है तो 1, और साइड एटम कितने जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 0.5। इसको 2 से माइनस कर देंगे 0.5 को, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो 1.5 NO2- का क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं और भी, ClO2-। जैसे देखिए ClO2-, इस पर -1 चार्ज है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1, और साइड एटम कितने जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन, तो 1/2 0.5, फिर 2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1.5। ऐसे ही बेंजीन को देखिए, बेंजीन में हम फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये बॉन्ड में रेजोनेंस होता है और कुछ इस तरह से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की फॉर्म होती है। और रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं इसमें 1, 2, 3, तो 3 तो रेजोनेटिंग बॉन्ड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 1.5। देखिए इन सभी मॉलिक्यूल्स में हम बेंजीन को छोड़कर बाकी सब पर ये सुपर ट्रिक अप्लाई हो रही है। सुपर ट्रिक से हम डायरेक्ट जो है बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।